एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों की उत्पत्ति और उनमें श्राद्ध देव के पुत्र पृषघ्रा की कथा वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब महाराज सुदुम्न वन को चले गए तब वैवस्वत मनु यमुना नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उस समय में उन्होंने पुत्र की अभिलाषा से श्री भगवान विष्णु की बड़ी सेवा की। तब मनु की उस सेवा से संतुष्ट होकर श्री विष्णु जी ने उन्हें उन्हीं के तुल्य इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र प्रदान किए। उन पुत्रों में पृषघ्रा सबसे छोटा था। इससे उसकी बुद्धि भी बड़ी मंद थी। जब सब पुत्र विद्या पढ़ने वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उसे मन देखकर अपनी गौओं का रक्षक बना दिया। वह बड़ी सावधानी से गौओं को चराता और तथा रात भर एक आसन से बैठकर उनकी रक्षा करता रहता। रक्षा का कारण यह था कि ऋषि वन में तो रहते ही थे और वन में सिंह, व्याघ्र आदि सभी पशु हिंसक जीवों का वास था। उससे वह पृषघ्रा अपने हाथ में तलवार लेकर प्रति क्षण गौओं की रखवाली में तत्पर रहता था। एक दिन रात्रि में वर्षा हो रही थी। उसी अंधकार में एक व्याघ्र गौओं में घुस आया। सोती हुई गौएं डरकर उठ खड़ी हुई, इधर उधर भागने लगी। साथ ही उस बलि व्याघ्र ने एक गौ को पकड़ लिया। वह भय और कष्ट से महाव्याकुल होकर चिल्लाने लगी। तब उसकी चिल्लाहट को सुन पृषघ्रा दौड़ पड़े। अतीव वर्षा के कारण घोर अंधकार छाया हुआ था। तारागण भी छिपे हुए थे। इसमें कौन गाय है और कौन व्याघ्र है, यह न देखकर पृषघ्रा ने उस गौ को ही बाघ समझ बड़े वेग से एक ऐसी तलवार मारी कि उसका सिर कट गया। सिर कटने से वह व्याघ्र डरकर रुधिर उगलता हुआ गौओं के झुंड से भाग गया। गौएं शांत हो गई। उस रात ने पृषघ्रा ने सोचा, वाह, मैंने एक व्याघ्र मार डाला। इस प्रसन्नता में वह रात भर पड़ा रहा। परंतु पौ फटकर प्रातः का बेला आया तो वहां गौ को मरी देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। तब गौ की हत्या देखकर वशिष्ठ जी ने पृषघ्रा को श्राप दे दिया कि तू इस प्रकार से गौ हत्या करके क्षत्रियों में नहीं रह सकता और शूद्र हो जा। वशिष्ठ जी की श्राप से पृषघ्रा को बड़ा दुख हुआ, किंतु गुरु के श्राप को भी उसने बर समझा और शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर अपने इंद्रियों को वश में कर भगवान श्री हरि का भजन करने लगा। भगवान के भजन से धीरे धीरे वह बड़ा ही पवित्र और निर्द्वंद हो गया। उसने बड़ी दृढ़ता से संसार के मोह को तृण के समान त्याग दिया और सब सुख और दुख को समान समझकर भगवान के प्रेम में निमग्न हो निद्वंद भाव से पृथ्वी पर विचरने लगा। कुछ दिन पश्चात उसने प्रजाओं की बस्ती में जाना त्याग दिया और सदैव सघन वन में ही रहकर केवल फल फूल और वायु के सहारे पर अपना शरीर का निर्वाह करने लगा। कुछ दिन पश्चात उस वन में एक भयंकर अग्नि लग गई कि जिसमें जलकर वह पृषघ्रा मर गया। तब उसका सबसे छोटा भाई जो कवि नामक था, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो संसार से विरक्त होकर सब राजपाट और भाइयों को छोड़ वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने बड़ा ही कठिन तप किया और इस प्रकार कुछ दिनों में ही भगवान के श्री चरणों में जा लगा। तब इन वैवस्वत मनु का करुषक नामक जो पुत्र था,
उससे कारुस नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई और वे सब उत्तरा पथ के राजा हुए, जो बड़े ही ब्राह्मण भक्त और धर्म से पालन करने वाले थे। फिर मनु के 5वें पुत्र धृष्ट और धृष्ट नाम के और अन्य क्षत्रिय उत्पन्न हुए कि जिनका आचरण श्रेष्ठ होने के कारण वे ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए। हे परीक्षित, मनु का दूसरा पुत्र नृग था। यह बड़ा प्रतापी और अपने वंशजों को बढ़ाने वाला हुआ। उसके सुमति नामक पुत्र हुआ। सुमति के भूत ज्योति और भूत ज्योति के वसु, वसु के प्रतीक और प्रतीक के ओधवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके एक कन्या भी थी जिसका नाम ओधवती हुआ। इसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। मनु के 7वें पुत्र का नाम नरिष्यंत था। इससे चित्रसेन और चित्रसेन से दक्ष, दक्ष से मिढ़ान, मिढ़ान से क्रुच, क्रुच से इंद्रसेन, इंद्रसेन से वितिहोत्र, इससे सत्य सर्वा, सत्य सर्वा से उस सर्वा, उस सर्वा से देवदत्त और देवदत्त से अग्निवेश्य नामक पुत्र हुआ, जो कि साक्षात अग्नि का ही अवतार था। अग्निवेश्य के कर्म बड़े ही दिव्य थे। इससे इनका समस्त वंश ब्राह्मण हो गया। मनु के 4थे पुत्र दृष्ट थे। इनके पुत्र नाभाग हुए। ये अपने कर्म से वैश्य हो गए। इनके पुत्र का नाम भलमंद पड़ा। फिर भलमंद के वत्स प्रीति और वत्स प्रीति के प्रांशु, प्रांशु के परमिति, परमिति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, चाक्षुष के विविसाती, विविसाती के रंभ, रंभ के परम धार्मिक खनिनेत्र और खनिनेत्र के करंध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यही राजा बनाया गया। फिर उसके अवधति नाम का पुत्र हुआ और उसका पुत्र मरुत हुआ कि जो बड़ा ही प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया था। इस महाप्रतापी राजा के अंगिरा ऋषि के पुत्र संबत ऋषि ने बड़ा भारी यज्ञ कराया था। मरुत के यज्ञ के समान आज तक किसी का भी वैसा यज्ञ नहीं हुआ। उसमें सब सामग्री सोने की थी और जो कुछ था वह सब उत्तम था। मरुत के यज्ञ में इंद्र सोम पीकर और ब्राह्मण दक्षिणा पाकर अत्यंत ही तृप्त हो गए थे। इसमें मरुत नामक 49 देवता सबको भोजन परोसने वाले थे और वसु नाम के 8 देवता ही यज्ञाधिक सभासद थे। पश्चात उन मरुत के दम, दम के राजवर्धन, राजवर्धन के सुधृति, सुधृति के नर और नर के केवल, केवल के बंधुमान, बंधुवान के वेगवान, वेगवान के बंधु और बंधु के त्रिनबिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्रिनबिंदु ना बड़ा ही गुणज्ञ और बड़ा वीर था। यही राजा हुआ। पश्चात उनके गुणों पर मोहित होकर अलम्बुसा नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा ने अपना पति बनाया। इससे त्रिनबिंदु के ने 3 पुत्र और इडविड़ा नामक एक कन्या उत्पन्न की। इसी इडविड़ा नामक कन्या से विसर्वा मुनि ने कुबेर नाम का पुत्र उत्पन्न किया तथा इसके जो विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु नाम के 3 पुत्र थे, इनमें 2 का तो नहीं किंतु सबसे बड़े विशाल का वंश चला। विशाल ने अपने नाम पर ही एक नगर बसाया जिसका नाम विशालपुरी रखा। उस विशाल के हेमचंद्र, हेमचंद्र के धूमाक्ष, उसके संयम, उसके कृशास्व और देवज तथा देवज के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कृशास्व के सोमदत्त नाम का जो पुत्र हुआ, यह बड़ा ही धार्मिक और यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का बड़ा ही पूजन करने वाला था। इससे परम ज्ञान प्राप्त कर उत्तम गति को लाभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 9वें स्कंध का 3रा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन
जरूर दबाएं। धन्यवाद।